भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We never forget. We never forget. We never forget. We never forget. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We never forget. We never forget. दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली में श्रीलंका में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका को भारत का एक राज्य घोषित कर दिया जाए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका को किसी भी तरीके से मदद ना किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में जनता परेशान है। दिल्ली की जनता की परेशानी को पहले हल किया जाए, उसके बाद किसी अन्य देशों का मदद के लिए भारत सरकार हाथ बढ़ाए। इसी को लेकर दिल्ली में ब्लैक जुलाई के नाम से विरोध किया गया। हमारी डिमांड है कि तमिलियन राइट्स, जो तमिल हिंदू है उनके साथ जेनोसाइड हुआ है, तो उनकी प्रोटेक्ट में हम खड़े हैं और उनको ये न लगे कि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है। हम सनातनी हैं, भारत देश हमारे सनातन धर्म से हमेशा से जुड़ा रहा है और हमेशा रहेगा। और सनातनों पर जब भी हमला होगा तो हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। तो हमारा राइट्स है और हम अपनी राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनको राइट्स मिले, उनको जस्टिस मिले, और जो जेनोसाइड हुई है उनको, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ करे। देखिए, जैसा कि अभी बाकी लोगों ने भी बताया, 1948 में श्रीलंका जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से ही वहाँ जो तमिल हैं, जो कि हिंदू ही हैं, उनके साथ भेदभाव का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था। बहुत वर्षों तक उनको मताधिकार के अधिकार से भी वंचित रखा गया, हर प्रकार से। फिर उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से 1980 के दशक में उनका नरसंहार शुरू हो गया। 23 जुलाई 1983 को एक व्यापक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 2-3 दिनों तक नरसंहार होता रहा और वहाँ से ये समस्या शुरू हुई। और जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी, सभी के साथ तमिलों, जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल हैं, उनके विषय को लेकर समझौते हुए। सब जो लास्ट समझौता हुआ था वो 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में हुआ था, लेकिन अभी तक श्रीलंका ने उस समझौते को पूरी तरीके से उसका पालन नहीं किया। अब जब श्रीलंका में ये संकट आया है तो हमको इस बात की आशंका है कि जब भी श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आती है तो उसमें जो हिंदू तमिल हैं उनका जो नरसंहार शुरू हो जाता है और उनका उत्पीड़न शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि श्रीलंका की सरकार उनको पूरी तरीके से संरक्षण दे और भारत की सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। All the friends in Delhi to support our cause. My name is Seelam Pardi. I am from Tamil Nadu. We are here to remember the people who has been killed in 1983, July 23rd. It is a ethnic cleansing act and terrorist act against the Tamil people living in Sri Lanka. See, it is a structural genocide. It's happened for more than 3-4 decades, and we are lost everything, every rights and our lands and our holdings and everything in Sri Lanka. Now we are struggling without any rights to rule ourselves and without basic human rights. We have been killed in the 2009 war. There are more than 1 million people are living around the world as refugees, Sri Lankan refugees. We are here to bring attention of the whole world, especially in the capital city of Sri Lanka, India, to bring notice of this world. We are demanding simply to stop appeasing the Sri Lankan government and Sri Lankan as a state, because we are totally deprived of all the rights in that country. That is all. मेरा कहना ये है, पहले अपने आर्थिक संकट को सुधार लें, पहले अपनी भुखमरी को संभाल लें, पहले अपने अनएम्प्लॉयमेंट को संभाल लें, पहले अपने एक मिनट सुन तो लो ना, इन्फ्लेशन को संभाल लें। महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देखो कहाँ जा रहा है। अगर हम दूसरों को ही संभालते रहेंगे, दूसरों को ऐड देते रहेंगे, तो हमारे इस देश का युवा कहाँ जाएगा। मेरा ये कहना है कि अपना घर पहले देखो, दूसरे के में आग लगी है बाद में बुझती रहेगी, पहले अपनी आग बुझा लो। जो सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट के बदले हमें रिवर्ट मिलता है, जो कि सन 1962 से लगा के 54 से लगा के नेहरू जी ने जो समझौते किए श्रीलंका के साथ, वो नहीं माने गए।
इंदिरा गांधी जी ने जो समझौते करे वे नहीं माने गए, राजीव गांधी ने जो समझौता किया उस पर अमल नहीं हुआ। तो आज मोदी जी भी वही सपोर्ट कर रहे हैं जो कांग्रेसी नेताओं ने किए। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ है कि हमारे देश के नेता सपोर्ट करते हैं और वहाँ से रिवर्ट बैक मिलता है। तो वो क्यों? अगर रावण का असर अभी तक है और उन्होंने रावण की पुण्याई बनी रहनी है तो फिर किस बात की सपोर्ट है, क्यों हो रही है? और मोदी जी राम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? कोई ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान में भी बहुत सपोर्ट किया, क्या मिला? तालिबानी ने पैसा खाया भारत का, जो ऐड दी गई। अब श्रीलंका वाले खा रहे हैं, वहाँ से हमारे तमिलों को खदेड़ा जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा और हमारी सपोर्ट कब तक चलेगी? जो श्रीलंका में भी कश्मीरी जो अपने तमिलियन हिंदू रहते हैं उन पे जो अत्याचार हुए हैं अभी तक, जो कि वहाँ के मूल निवासी भी हैं, लेकिन उनको कुछ एक अलग तरीके से देखा जाता है। कभी कभी उन पे अत्याचार भी होते हैं। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके तमिलनाडु भी लाया गया है। तो हमारी यही मांग है कि उनका भी, क्योंकि भारत सरकार तो उन्हें बहुत पैसा दे रही है श्रीलंका के लोगों को, और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में मदद भी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हिंदू हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाए और हिंदुओं की रक्षा की जाए। जो तमिलियन हिंदू हैं उनको विशेष करके उनको एक अलग एक तरीके से पैकेज भी दिया जाए और एक तरीके से उनकी जो ज़मीन है उनका ध्यान रखा जाए और उन लोगों पे किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। क्योंकि चाइना आपके काम नहीं आया, काम आया भारत ही, और भारत एक तरीके से सनातनियों की मूल भूमि है और सनातनी ही आपको समर्थन कर रहे हैं। आज जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार चल रही है भारत में भी। नरेंद्र मोदी जी खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश उनका समर्थन नहीं कर रहा। कल के दिन अफगानिस्तान वाले हाल अब देखो बांग्लादेश में भी होने वाले हैं, पाकिस्तान में भी होने वाले हैं। अब जो श्रीलंका में हाल हुए, हम चाहते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं उसमें विशेषकर जो हिंदू हैं उनके हितों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए और इनका कोई नरसंहार ना हो, इन पे कोई अत्याचार ना हो और इनको सभी प्रकार की सहूलियत दी जाए, प्रायोरिटी रखी जाए। अगर आप इंडिया से मदद ले रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदुओं को दी जाए। बस हम यही मांग करते हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट से भी है और भारत सरकार से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि श्रीलंका में बसे हुए हिंदुओं का विशेषकर ध्यान रखा जाए, उन पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो।